अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त जिस एरिया में मौजूद हूँ वो है गुलिस्तान जौहर। यहाँ पर मैं एक फ़ैमिली से मिलने आई हूँ, एक बाप से मिलने आई हूँ जो अपने बच्चों की तलाश में काफ़ी अरसे से परेशान घूम रहा है। वो बच्चे कैसे लापता हुए? 3 भाई आपस में यहाँ मदरसे पढ़ने आए थे, लेकिन उसमें से एक बच्चा नसरुल्लाह जिसकी उम्र 11 साल थी और वो 6 अक्टूबर से वहाँ से लापता है। वो कौन सा मदरसा है जिससे ये बच्चे लापता हुए हैं? और बाकी जो उसके 2 अदद भाई छोटे थे जो 6 साल और 7 साल के थे वो मौजूद थे, लेकिन 11 साल का बच्चा नसरुल्लाह अभी तक बाज़ियाब कह लें, मिलना कह लें या फिर ये कह लें कि पता नहीं चला कि आखिर वो है कहाँ। उनके वालिद ने अपने बिहार पे हर जगह जाके पता भी किया, जाके पुलिस के पास भी गए, लेकिन अभी तक कहीं से कोई इत्तला नहीं मिली। इस वक्त मुजरिम कौन के एपिसोड में प्रॉपर्ली आप तक पहुँचाऊँगी कि बच्चों का खोने का ये वाक़या दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब वो खुद कहीं चले जाते हैं, उनको किडनैप कर लिया जाता है, या फिर वो मदरसे वाले या स्कूल वाले या कोई ऐसे इदारे जहाँ वो पढ़ने जाते हैं वहाँ से वो इस ज़द में आ जाते हैं। तो बाकी की बातें हम करेंगे उसकी फैमिली से जाके। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त जो हम काम करने वाले हैं, जो बात आपके सामने लेके आने वाले हैं, उन बच्चों के हवाले से जो अक्सर आपने सुना होता है कि स्कूल के बाहर से गायब हो गए, मदरसे के बाहर से गायब हो गए, और गायब होने के बाद जब मदरसे वाले या स्कूल वाले या कोई इंतज़ामिया जहाँ पे वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो लाताल्लुकी का इज़हार करते हैं। वो कहते हैं जी बच्चे तो आपके यहाँ से गए हैं, लेकिन हम उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, आपके बच्चे खुद से चले गए। तो खैर वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के एपिसोड में, जो मुजरिम कौन में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये वालिद जो है बहुत ही दूर से आए हैं, बहुत दूर से इनके बच्चे उन्होंने यहाँ पे तालीम के लिए भेजे थे, मदरसे में भेजे थे, और उसके बाद उनको ये था कि वो यहाँ से जब जाएंगे तो वो एक प्रॉपर एक खूबसूरत शख्सियत के साथ जाएंगे। लेकिन अभी जो ये वाक़या पेश आ गया, इनका सबसे बड़ा बेटा जो 11 साल का है वो मिसिंग हो गया है। वो मिसिंग कैसे हुआ, वो कहानी उन्हीं की ज़बानी आप तक लाऊंगी ताकि आपको प्रॉपर्ली पता चल सके कि असल में हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई पहले अपना नाम सबको बताएं। मेरा नाम है अनायतुल्लाह, मेरा बेटा का नाम है। आपका नाम अनायतुल्लाह, आपके बेटे का नाम नसरुल्लाह। नसरुल्लाह। 6 तारीख से। अच्छा पहले ये बताएं, आप लोग आपके कितने बच्चे हैं? मेरा इधर 4 बच्चे, 2 पढ़ रहा था इधर। अच्छा 2 पढ़ रहे थे या 3 पढ़ रहे थे? 3 है, वो चाचे का बेटा था इधर। अच्छा एक चाचे का था, 2 आपके थे? 2 मेरा था। आपके बेटे की उम्र कितनी थी? एक का 11 साल, एक का 9 साल। अच्छा 9 साल वाला बेटा अभी है? वो है अभी, 11 साल वाला है वो गायब हो गया। वो गायब हो गया। अच्छा तो आपने कितने अरसे पहले उसको यहाँ पे दाखिल कराया था? 3 महीना हो गया उसको इधर। आप किधर के रहने वाले हो? हम कोयटा के। आपने कोयटा से कराची का इंतखाब क्यों किया? इसलिए कि इधर पढ़ाई अच्छा था, इसलिए ले आया इधर की आपको पढ़ाई। था क्या पढ़ाई अच्छी होती है? अच्छी होती आप है। क्या बनाना चाहते थे अपने बेटे को? हाफिज बनाना चाहता। हाफिज बनाना चाहते थे। अच्छा मैं पूछ सकती हाफिज हूँ? पढ़ रहा था इधर, हाफिज ही। हाफिज पढ़ रहा था, मतलब कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था। मैं पूछ सकती हूँ वो कौन सा मदरसा था जहाँ पे आपने इसको दाखिल कराया था? जामियातुल मुस्तफा रिजवी। मुस्तफ़ा रिजवी? जी मुस्तफा। अच्छा तो ये मशहूर था, आपको किसने बताया था इसके बारे में? जी इधर 2 को 3 और भी पढ़ रहा था, इसलिए मैंने छोड़ा कि ये भी पढ़े इधर। वैसे आपके टोटल कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे? नहीं 3 बच्चे इधर पढ़ रहा था। 3 बच्चे थे? जी हाँ। 2 यहाँ है और एक बेटी है आपके वहाँ, या बेटा ही है? बेटा है उधर। वो भी बेटा है, वो छोटा है? छोटा है। तो ये सबसे बड़ा बेटा था? जी हाँ सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पढ़ा था। रहा था। तो आपने अपने ख़ानदान को देख कर कि आपके ख़ानदान में बच्चों को यहाँ पढ़ाया जा रहा था, अच्छा मदरसा था, इसलिए आपने फैसला किया कि अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाऊँगा? पढ़ाऊँगा जी हाँ। अच्छा मुझे बताओ अभी वाक़या कब पेश आया? आपके बच्चे जब आप उनको लेके आ रहे थे वो एग्री थे यहाँ आने, कराची आने के लिए? हाँ वो भी गिरी थे। एग्री थे? हाँ। उनको था कि उन्होंने पढ़ना है, हाफिज कुरान बनना है? जी हाँ। तो मुझे बताओ ये वाक़या कब पेश आया? ये 6 तारीख से 6 अक्टूबर को, 6 तारीख जुम्मे का दिन 3:06 पे दोपहर में? जी हाँ। दोपहर में आपने जब वो फुटेज देखी होगी तो आपको कैसे पता चला कि बच्चा आपका मिसिंग है? वो मुझे कॉल किया उस्ताद ने रात के 9 बजे। अच्छा। जी हाँ। रात के 9 बजे उस्ताद ने कॉल की, फिर? जी हाँ। तो फिर मैंने उधर से सुबह 11 बजे इधर मैंने पहुंचा। आपको उस्ताद ने कॉल की कि तुम्हारा बेटा नहीं है? नहीं है, गायब है तुम्हारा बेटा। अच्छा जी। तो आपने अपने बाकी बेटों से बात की? बेटे से बात की? हाँ वो तो छोटा है ना, वो तो बोल रहे पता नहीं गया उधर कहाँ गया। आपने अपने बेटे से पूछा उससे कि कहाँ गया? पूछा उससे, पूछा। क्या बोला? उसने बोला चला गया, पता नहीं किधर गया। कोई बात नहीं हुई आपस में? कोई बता के नहीं गया? कोई बता के नहीं गया।
फिर जब आप अगले दिन कोयटा से कराची पहुंचे हो, आप मदरसे गए हो, तो मदरसे क्या हुआ? मदरसे वाले को बोला, उसने बोला ढूंढ रहे हो। फिर गया थाने में, रिपोर्ट दिया, इतला आई। फिर 14 तारीख को FIR किया, ठीक है, ना 14 मालूम को, 14, ठीक है। फिर भी कुछ नहीं हुआ, न उस्ताद ने किया न थाने वाले ने किया, कुछ भी नहीं हुआ। कोई वीडियोस, वीडियो कोई है, वहाँ की फुटेज है, फोटोज है, निकाली, वीडियो निकाली जी वहाँ हाँ, की? निकाली। उसमें क्या आया था? उसमें तो 3 बच्चे हमारा निकलते हैं। अच्छा, एक आपके रिश्तेदारों का, 2 आपके, फिर 2 मेरा, एक मेरे चाचू का बेटा। ठीक है। फिर वो 2 घंटे के बाद वो 2 छोटे आ रहे, बड़ा नहीं आते वापस। छोटे आ रहे, जी, ये लोग बड़ा। कहाँ गए थे जो आप कह रहे हैं कि निकले हैं, और ये कहाँ गए पता थे? नहीं, ये बाजार में कहाँ चला गया, तो उस्तादों को पता होगा वहाँ ना। परमिशन होती थी बाहर घूमने की? 1 घंटे 2 का होता है। 1-2 घंटे की परमिशन होती ये थी? होते हैं अच्छा, जी। तो मैं मतलब आपने जब जाके उनको बोला, इंतजामिया को बोला है कि जी आपको बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए थी, तो उनका क्या आगे से जवाब था? उसने ये जवाब दिया कि हम थोड़ा मसरूफ़ था, 2 घंटे का छुट्टी है उस लोगों का। फिर 2 घंटे से बाद नहीं आया, तो फिर हमने गया ढूंढने के लिए। अच्छा, जी हाँ। तो उन्होंने आपको रात को बताया जब बच्चे रात खो को गए? 9 बजे 9 बताया? बजे रात को मुझे बोला। तो आज तो इस बात को भी काफ़ी अरसा हो गया, जी 1.5 हाँ। महीने के करीब होने वाला है, तो अब तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। न उस्तादों ने किया है, न थाने वालों ने किया है, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं। आपने कहाँ कहाँ पता कराया? आप किधर किधर बच्चे को ढूंढने गए? सारा इलाका घूमा मैंने, सारा चौक। कौन कौन से, मतलब कराची में, कराची से में, बाहर? हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, आप यहाँ कोयटा। गए? जी हाँ, मैंने खुद चला गया ढूंढने खुद गए? के। जी हाँ, वो महीने हो गया मैं सारा ढूंढ रहा हूँ गली। नहीं तो उधर कुछ कैसे भी जाके नहीं। ढूंढ रहे थे? वहाँ कहाँ पे ऐसी जगह पैसे कौन, वो ईदी वालों के साथ ऐसे, इस हिसाब से। जहाँ पे आपको खबर मिलती है कि कोई बच्चा मिला है? हाँ, उधर जाकर ढूंढता हूँ। हाँ हाँ। जी हाँ। तो पुलिस का क्या कहना है अभी आपके इस बारे में? पुलिस तो कोई बात भी नहीं कर रहा है हमारे से, कोई बात नहीं कर रहे? कोई नहीं है बात। एक से बात हुआ, उसने बोला मैं बीमार हूँ, मुझे डेंगू हुआ है। अच्छा, ये IO SIO किसने बोला? ऐसा ही बोला। अच्छा, तशवीशी में। बोलो डेंगू हो गया तो किसी और को ऊपर, किसी और को बोलो कि वो उसकी तफ्तीश करे, वो जाके मदरसे वाले से पूछे। वो भी तो अच्छा, कोई ऐसी बात जो आपको पता चली हो मदरसे के बारे में, ऐसी कोई बुरी बात या कोई अच्छी बात कि वहाँ पे ऐसे कोई पहले वाक़यात तो नहीं हुए? जी नहीं, ये पहली दफ़ा हुआ है? मैंने तो पहली दफ़ा आया, पता नहीं पहले का तो तो पैसा। अभी आपका छोटा बेटा कहाँ है? वो भेज दिया गाँव को। उसको वापस भेज जी दिया? हाँ, इधर परेशान था इसलिए उसको भेजा उधर। तो आप अकेले भी आओ, आपकी मिसेज गाँव में, हाँ। तो वो भी तो परेशान होंगी इस वो तो बारे में? परेशान है। वो तो रोती होगी। जी। तो अभी आप असल में चाहते क्या हो? देखिए, हम अभी आपके पास आए, हम ये प्रोग्राम आपके लिए बना रहे हैं, मतलब हम इसलिए आए कि आप अपना कोई मैसेज देना चाहें। आप किसके ऊपर ये रखते हो, इल्ज़ाम रखते हो कि जी मेरा बच्चा जिम्मेदार ये लोग हैं खोने में? मतलब देखें, आपका बच्चे का आपने कहा कि आपने अपने ब्याह पे हैदराबाद, नवाबशाह, जहाँ जहाँ ढूंढ सकते थे आप ईदी के साथ गए हो। अब आप क्या चाहते हो? तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ मदद करे, गवर्नमेंट भी करे, उस्ताद भी करे, कोई मदद नहीं करता है। उस्ताद क्या कहते हैं? मौलवी साहब ने, मौलवी साहब क्या कहते हैं? वो तो बैठा हुआ है अपने पढ़ाई आपका में। बेटा कि 3 महीने से वहाँ था? 3 महीने 3 महीने से जब वहाँ था, तो कोई ऐसी बात मौलवियों के साथ, कभी कोई मौलवी की उन्होंने शिकायत की आपके बेटे ने? जी नहीं। कि मारते हैं, नहीं कोई डराते हैं? नहीं, ये भी नहीं हुआ। कितने सिपारे हिफ्ज कर लिए थे? वो 1 सिपार किया था, पहले आया 3 महीना हो गया उसको भी, तो पूरा अच्छा। फाइनल किया था। अच्छा, 1 सिपार हाफिज किया था। अभी 1 सिपारा हिफ्ज जी। किया था। अच्छा, तो सुना है मैंने वो पढ़ना नहीं चाहता था या रहना नहीं चाहता था? पता नहीं, उस्तादों ने तो मुझे नहीं बताया, उस्तादों ने कोई बात नहीं बताई? कुछ नहीं बताया उस्तादों ने। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। खैर, यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज चेंज है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे जो मदरसा है वो भी कोई इसमें नहीं ताउन कर रहा है, क्योंकि मदरसा ने कहा कि जी यहाँ पे ऐसा कोई वाक़या ही नहीं हुआ। बाप परेशान इसलिए कि कोयटा से वो अपने बच्चों को लेकर आया कि जी यहाँ पे तालीम अच्छी दी जाती है। स्पेशली वो हाफ़िज़ कुरान बनाने के लिए अपने दोनों बेटे को लेकर आया। और आप सोचिए उसने कहाँ से ट्रैवल शुरू किया और कहाँ जाके वो अपने बच्चों को लाया कि जब वो बच्चे यहाँ से वापस जाते हैं तो उनके कहते हैं ना, एक अजीब सी खुशी बाप के होती कि जी मेरे बच्चे हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और एक उनके लिए भी कहते हैं दुनिया और आखिरत की बेहतरी का एक ज़रिया था ये। लेकिन मैं साथ में उनके कज़न है, ज़रा उनसे भी बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी, मेरा नाम फिरजान है, मैं इसकी कज़न हूँ। ठीक है, आप कराची हो, कोयटा हो?
जी मैं अब चौकी में रहता हूँ। थोड़ी सी ऊपर माइक, थोड़ा सा माइक। हाँ हाँ, ये अब बोले। जी आप चौकी में रहता हूँ। हम चौकी तो में जब रहते से हैं। जी हाँ, तो 6 अक्टूबर को जब ये वाक़या हो गया, हाँ हाँ क्योंकि नमाज पढ़ते हैं ना ये लोग, बकौल उसकी मौलवी की कहने का हाँ हाँ। कि घंटा डेढ़ हम लोग इनको छुट्टी देते हैं। अच्छा, घंटा डेढ़ छुट्टी घंटा देते डेढ़ हैं। छुट्टी देते हैं घूमने के लिए। ठीक है। जैसे ही वो लोग निकल के तकरीबन 3 बजे की करीब निकल के और 5 बजे वो 2 बच्चे वापस आते, एक नहीं है। अच्छा, हाँ एक नहीं है। तो कभी ऐसी कोई खबर आपने कोई इंक्वायरी खुद से कराई कि उस मदरसे के बारे में कोई ऐसी खबर सुनने में आई हो कि वहाँ कोई उस्ताद जो मारते हो, बच्चों को डराते हो, या बच्चों के खुद देखिए ये जाने का मतलब ये था कि बच्चा खुश नहीं था। मकसद देखो ये है कि ये मैंने ये तकरीबन 19-20 दिन हो रहे हैं हमें जी जी इधर ही, तो ऐसे ही शिकायत उसकी कोई नहीं आई, कोई शिकायत नहीं आई। कोई नहीं। बकौल मौलवी से तो क्योंकि 6 तारीख को ये वाक़या पेश हुई, ठीक है, तो 7 तारीख को मैं जो है 9 बजे वहाँ पे पहुँच गए मदरसे में। मदरसा पहुँच गया, जी ठीक हाँ, है, क्योंकि मैं नज़दीक था, मैं जल्दी पहुँचा, ये शायद थोड़ी देर पहुँचा। सही सही। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँच के तो मौलवी साहब से ये पूछा कि भाई ये किस तरह हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो वो पहले ही जवाब उसका ये था कि देखो बाहर की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ बच्चों। अच्छा, उन्होंने साफ बोल दिया, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जिम्मेदारी की मैं इधर बहस करने नहीं आऊँ, मेरा बच्चा गायब है, मैं ढूंढने आऊँ। सही, बात खत्म हो गई। हाँ, तो वो अच्छा, कह रहे मैं भाई यहाँ से ब्रेक लूंगी, मैं यहीं से कंटिन्यू आपकी बात करूंगी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो हम मज़ीद बात करेंगे। बाप साथ मौजूद है, बाप अभी कहते हैं ना हवास उनके प्रॉपरली मुझे अभी भी नहीं लग रहे कायम है, क्योंकि इतने दिन से वो यहाँ के बैठे हुए, बेटे का कोई पता नहीं चला। कज़न बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ और किस तरीके से 7 अक्टूबर को ये मदरसे पहुँच गए थे। खैर ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि इन्होंने अब तक कितने जतन किए हैं अपने बच्चे के लिए। जी दोबारा से हाजिर हो, इस वक्त उनके कज़न से हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉपरली ये सब चीज़ें हुई थी। आप मुझे बता रहे थे 7 तारीख को आप मदरसे पहुंच गए थे और मदरसे वालों ने फिर आपको बोला था कि जी आपके बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो आपने उनसे सवाल नहीं किया कि जब बच्चे बाहर जाते हैं या तो उनको ना भेजें क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, कोई 15 साल से ऊपर नहीं है। असल वो भी कह रहे थे, वो कहते हैं कि एक बलोच बच्चा था वहाँ का, खुदर का पढ़ रहे थे, हाँ, वो ज़िम्मेदार बच्चा था, इसके जो है इंचार्ज उन्हीं को लगा दिया है। अच्छा, हाँ, तो उसी दिन क्योंकि ये आते हैं ना फंड आते हैं मदरसे में, ये वो इसी तकसीम में मसरूफ़ था। ठीक है, वो बच्चा जो इसकी जिम्मेदार थे, मतलब किसी के जिम्मे लगा दिया था, हाँ जो इसकी जिम्मेदार ड्यूटी लगा दी थी। हाँ, जो ड्यूटी इसकी लगा हुआ था वो वहाँ पे मसरूफ़ थे इसके साथ। अच्छा, मिसाल तकसीम में अट्टे की, तो ये तीनों निकल गए। तीनों जैसे ही निकल गए, 3 बजे से निकल के और 5 बजे ये 2 बच्चे आते, एक बच्चा नहीं। तो आपने उनसे पूछा बाकी बच्चों से, आपने खुद नहीं पूछा कि बेटा वो किधर है? वो तो अब तक ये कह रहे हैं कि मैं पूछ भी रहा हूँ, ढूंढ भी रहा हूँ, मैं अपने साथ हूँ। जब थाने पे जब जो शुरू में मिसाल एप्लीकेशन देने गए थे हम लोग, तभी वो साथ था मेरे, और उससे बाद FIR करने गए क्योंकि अदारे पे जा रहा था, कहते FIR का कापी लाओ। FIR का कापी के लिए FIR के लिए जब गया वो भी मेरे साथ था। अच्छा, मौलवी खुद भी था। ठीक है। तो उससे बाद अब मैं जब उससे पता करता हूँ वो यही कह रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ हूँ, अब आप जो कहे मैं करूँगा, मैं कर लूँगा, जैसे आप कहे मैं इस तरह कह दूँ। बाकी वैसे आपके ध्यान में क्या आता है ये जो बच्चा गायब हुआ है? अब देखिए इनका बेटा भी साथ था और इनके कज़न का बेटा भी था। आपके उन बच्चों ने नहीं बताया कि उसके दिमाग में क्या था? अब जो 7 मिसाल है, हम 3 बैठे हुए हैं, हम साथ पढ़ रहे हैं, साथ खा रहे हैं, तो हम एक दूसरे से बात तो करेंगे ना कि हमें नहीं रहना, या मैं जा रहा हूँ, या मैं अपने बाप के पास जा रहा हूँ, कुछ तो बोला होगा। ऐसे थोड़ी है कि हम 3 बैठे उसमें से मैं चुप करके उठ के चले जाऊँ और आप 2 बैठे रह जाए, कुछ तो बोल पता चला होगा। मैडम देखो इतना वो नालायक बच्चा भी नहीं था, बिल्कुल होशियार बच्चा था। 11 साल का बच्चा है। जी 11 साल का लड़का है। बिल्कुल वाले को बहुत तंग किया है कि मुझे जाके दूर लेके जाओ, मैं जो हाफिज़ कुरान बनना चाहता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ। अच्छा, हाँ, इतना अगर वो मिसाल कमज़ोर होता तो इतना दूर हम भी नहीं मिसाल उसको लेके आ सकता। अभी बस हमारा यही मकसद है कि हम लोगों के साथ ताउन किया जाए जिस तरह आपके साथ मदरसे वाले पूरा ताउन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों ने अभी तक प्रॉपर्ली उस पर कोई कार्रवाई अच्छी तरीके से नहीं की। मतलब अच्छी तरीके का मकसद ये है कि जब FIR हुआ, FIR से बाद जो हमारा तफ्तीशी है उसको कॉल करता हूँ तो वो कहते हैं, बल्कि 1-2 दिन उसका बिल्कुल फ़ोन ही बंद था। जब थाने से पता किया तो उसको डेंगू हुआ है। अच्छा, आज शायद मेरे ख्याल कितने बजे फ़ोन किया, मोबाइल था कुछ था? नहीं था, फ़ोन नहीं था। घर कैसे बात होती थी? ये मौलवी इसको बात कराता था जुम्मे को शाम को
कराता था, मौलिक बात कराता था उसको। अच्छा, कितनी फीस थी? जरा बाप को दे, जरा मुझे भाई, मुझे जरा आप तो बताएं मदरसे की फीस कितनी थी जो आप यहाँ पे पे कर रहे थे या भर रहे थे? फीस नहीं था उसको। फीस नहीं था? जी क्यों? नहीं, फीस सबीलिल्लाह? फीस अभी लेना था। अच्छा, फीस सबीलिल्लाह पढ़ा रहे थे, तो उसका मतलब बड़ा मदरसा था। कितने बच्चे थे वहाँ पर? जरा है 50-60 होंगे। 50? तो 50-60 बच्चे पढ़ते थे। जी जी। तो बाकी और किसी के बाप ने, किसी की माँ ने वह शिकायत नहीं की? जी, कोई जी, ऐसी शिकायत? नहीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मदरसे वाले डिफॉल्टर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई आपसे पैसे प्रॉपर नहीं पैसे नहीं लिए, लेते। खाना पीना भी वही देते थे, वही देते हैं वही। और रहना सहन भी अच्छा था। हाँ, रहना भी अच्छा तो आप अब सिर्फ परेशान इसलिए कि आपका बेटा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। आपका बेटा घर में किस तरह टाइप का था? गुस्से वाला था, शरारती था, कैसा नहीं, था? अच्छा था, इतना गुस्सा वाला भी नहीं था। कभी कोई ऐसी बात जो आपको लगी हो कि मेरा बेटा ये बनना चाहता है? आपने कहा आपका बेटा खुद आया था यहाँ पढ़ने के लिए, दूर पढ़ने के लिए आया था, कुछ हाथ से कुरान पढ़ना था। जी। तो मतलब कोई ऐसी शिकायत नहीं थी आपको उससे? नहीं नहीं। तो आपको क्या लगता है आपका बेटा किसने अगवा कर लिया? पता नहीं, फिर कुछ नहीं पता? कोई दुश्मन? कोई भी नहीं, दुश्मन भी कोई नहीं। दूर दूर खानदान में कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि मेरे जी, कोई नहीं, मुखालिफ नहीं, है, नहीं, मेरे कोई नहीं, दुश्मन है? हमारा कोई भी नहीं है। आप क्या करते हैं? मेरा उधर काम दुकान है किस चीज की? मोबाइल का। आप मोबाइल काम करते जी। हो? तो अब वहाँ मुतासिर नहीं हो रहा? मोबाइल का काम आप छोड़ के आए हुए हैं, तो वहाँ पे कौन देख रहा है ऐसा कोयटा में? बस भाई है उधर। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अभी बेटा आपका नहीं मिला और मुझे नहीं पता कि होना क्या है। क्या सोचते हैं अगर आपका बेटा यहाँ नहीं मिलता? अब वही बात आती है कि मदरसे की यहाँ पे मुझे गलती कहीं नज़र नहीं आ रही, मैं किसी पे गला बिला वजह इल्ज़ाम लगा दूँ जी फलां भाग गए थे, ये हो गया था, बच्चों को ना भेजें यहाँ पे। मैंने इसलिए एक लफ्ज़ पूछा, इसलिए पूछा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इदारा सही है, वो आपसे पैसे नहीं ले रहे, बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, हिफ्ज़ कुरान बना रहे हैं, तो ये चीज़ें वो हैं जो आपके पॉजिटिव हैं। और ऑलरेडी वहाँ पे इनके रिश्तेदारों के बच्चे भी पढ़ रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा हो सकता है कि झोल वहाँ पर हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। तो अभी आप कब तक कराची में और रहेंगे? इसको देख के कब तक आपने यहाँ बैठे? ढूंढेंगे जब तक मिले। मतलब उम्मीद नहीं हारनी। नहीं, आपको लगता नहीं आपको बेटा खुद आपके पास वापस आ जाएगा? पता नहीं, मेरा दिल कहता है, इंशाल्लाह। मेरा दिल कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक होता है कि 11 साल का बच्चा, अच्छा खासा बच्चा, समझदार होता है। मेरा दिल कहता है अगर वो अल्लाह ना करे वो किसी के पास अगर है भी, तो वो निकल के खुद आ जाएगा, क्योंकि वो लड़का है, लड़की नहीं है। इंशाल्लाह आएगा, कुरान के लिए गया आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो जी, अभी बाकी की बातें ज़रा और भी करते हैं। अब और आप अभी इस वक्त यहीं रह रहे हैं कराची में? जी, किस कराची किस जगह? ये जौहर में ही है? जी नहीं यार, कभी इधर रहता, कभी अब चौकी जा रहा हूँ उधर। आपके पास? जी हाँ। जरा माइक इनको दें। आप हब चौकी भी इनको ले जाते हैं, कभी इधर होता है? अच्छा, यहाँ रहना इसलिए पड़ता है कि सचल थाना कौन सा सिजावल है जहाँ पर आप लोगों को करवाई FIR कटाई? जी जी हाँ, सचल थाना। सचल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बुला, खुद जाते हैं, आपको बुलाते हैं? नहीं, खुद आते हैं ऐसे ढूंढने के लिए। वो तो कभी कभार अगर रब्ता कर लेते, नहीं तो हम लोग खुद ही आते हैं। CCTV फुटेज उन्होंने निकाली थी या आप लोगों ने इनको फॉरवर्ड किया था? निकाल के दो। नहीं, ओरिजिनल फोटो उसकी तकरीबन नहीं, जो वीडियो आई होगी मदरसे के बाहर कैमरे तो लगे होंगे ना? हाँ हाँ, वो वीडियो किसने निकाल के दी थी आपको? वो वहाँ से मदरसे में, मदरसे वालों ने दी हाँ, थी? CCTV कैमरा लगा हुआ है। हाँ, हाँ, उन्होंने निकाल के दे दिया। ठीक है। वहाँ से आपको पता चला कि आपका बच्चा 3 बजे वहाँ से निकला, 5 बजे जब आया तो आपका बच्चा वहाँ पे मतलब सिर्फ दो बच्चे वापस आए और तीसरा नसरुल्लाह नहीं था। अच्छा, मैं थोड़ा यही कंफ्यूजन हूँ, जो 2 बच्चे वापस आए उन्होंने कुछ भी आके नहीं बताया? कोई भी उनकी बात नहीं हुई नसरुल्लाह से? कोई भी बात नहीं हुई? एक तो जब बाहर निकल के, ये बच्चे छोटे थे, डर की मारे पता नहीं किस हालत से वापस। जी, खाने पीने गए थे, घूमने गए थे? नहीं, घूमने गए थे ना। मैं कह रहा हूँ ना कि घंटा 1.5 घंटा उन लोगों को नमाज, जुम्मा नमाज के बाद छुट्टी जैसे होते हैं ना, तो वो लोग निकल गए इसी बारे में पहले छोटा बच्चा 9 साल खेलने के लिए, जैसे कुछ तो बताया होगा। नहीं, बाकी ये बच्चे जो है ये नहीं कह रहे कि हमें ये कहा, ये कहे। जो वापस आया है ना, हाँ। ये कहते हैं बिल्कुल कुछ हमें कुछ नहीं कहा तो कि मैं इधर जा रहा हूँ, या फर्ज कर घर जा रहा हूँ, या फर्ज कर कहीं जा उन्होंने रहा हूँ। सवाल नहीं किया तुम नहीं हमारे साथ जा रहे? ये बच्चे थे क्या उसे भाई, बच्चा 9 साल का छोटा नहीं होता। 9 साल के बच्चे से पूरा कंप्यूटर चलवा लो। 9 साल के बच्चे गिनेस बुक में रिकॉर्ड बना के आ चुके हैं। 9 साल के बच्चे आप बता रहे हमें बेच के आ जाएंगे। बिल्कुल, माजरत के साथ आजकल 9 साल के बच्चे हमें बेच के आ जाएंगे। लेकिन मेरा साथ ऐसा कोई नहीं आ गया। पता नहीं। आप इनको जरा माइक दें, आप इनको माइक दें। मैं इसलिए थोड़ा सा कर रही हूँ कि ये वो चीज़ें जो मुझे तंग कर रही हैं कि आपने अपने बच्चों से नहीं पूछा। उसने कुछ नहीं बताया, बहुत पूछा उसी से, उसने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया।
कहाँ कहाँ गए थे ये बताया वहाँ पर? चौक पे गया था, वो सपूरा चौक तक गया था। ठीक है। फिर उधर से वो बोला, मैंने वापस आया, वो नहीं आया। खैर मैं आपके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक उसके दिल में चीज़ें डाले कि उसका बाप इस वक्त परेशान हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आपके भी बच्चे होंगे। कितने बच्चे हैं आपके? ज़्यादा इनको माइक, कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 4 बेटे हैं, 3 बच्ची हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बेटे क्या करते हैं आपके? बेटे जो है मेरे पास है, कुछ पढ़ते हैं, कुछ काम करते तो हैं। आपको अपने बच्चों की फीलिंग होती है ना, आप परेशान होते हो, घर से निकलते हो, मेहनत करते हो, तो सब कुछ है, तो परेशानी होती है ना, बच्चों के लिए धक्के खा रहे हो ना। ज़ाहिर है बच्चों के लिए तो आज ये भी देखे ना, बच्चों के लिए धक्के खा रहे हैं। शायद इससे ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। तो ये भी मेरे साथ है, जब से मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब 7 अक्टूबर को जैसे ही पहुँच गए तो ये मेरे साथ है सबसे। तो इधर गए थे, जैसे ईदी की सेंटर होते हैं यहाँ पे, वो घूमे, नूरियाबाद गए, हैदराबाद गए। अच्छा, उधर किधर जाते थे? कोई ईदगाह जाते थे, कोई वहाँ पे ईदी सेंटर जाते थे। यही मिसाल मकसद में कि आप लोगों ने पिक्चर्स दी हैं सब जगह, हर जगह पिक्चर दी है बच्चे की, दिखाई है? हाँ बिल्कुल, गुमशुदगी की जो बिल्कुल पोस्टरें दे दी, वहाँ पे तस्वीरें दे दी, एप्लीकेशन दे दी, सब कुछ दे दिया। आपके पास पिक्चर है उसकी? हाँ है। चले जी, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आएंगे तो यहाँ से बात करेंगे, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं ये बच्चे की गुमशुदगी का आपको एक तरह से केस लग रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ केस बच्चे की गुमशुदगी का नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है बच्चा कहीं खुद से गया है, कोई प्लानिंग करके गया है, छोटा भाई को पता है कि बच्चा कहाँ गया है, क्योंकि वो बता नहीं रहा। अब वो क्यों नहीं बता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त यहाँ पे ये जो कज़न है और बाप है जिस तरह परेशान है, वहाँ जो माँ बैठी हुई है ना, वो मैं यकीनन कह सकती हूँ वो आधे से ज़्यादा वैसे मर चुकी होगी। उसके लिए ना ये बहुत बड़ा सदमा है कि इसका बड़ा बेटा कहीं गायब हो गया। वो क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है वो बात की चीज़ है, लेकिन जब किसी की औलाद गायब होती है ना तो दिल बड़ा अजीब हो जाता है। खैर यहाँ से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। दोबारा से हाजिर हूँ मैं यहाँ, और यहाँ पे हम एक बच्चे के ऊपर बात कर रहे हैं। ये ना तो किडनैपिंग का वाक़या है, ना ये जुल्म का वाक़या है, ना ये ऐसा है कि मैं बोलूँ कि जी जहाँ वो पढ़ता था वहाँ पे उस्ताज़ा जो थे, वहाँ के उस्ताद थे, वो उनको बच्चे के साथ टॉर्चर करते थे, मारते थे, कूटते थे। क्योंकि पूरी चीज़ें मैं बाप से पूछती चलती जा रही हूँ कि जी वहाँ पे माहौल क्या था। ये जो अभी वाक़या पेश आया है ये बच्चे के खोने का, असल में उस पर वो क्या बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सॉरी पहले। मेरा नाम इसरार चांडियो है और मैं सचवा का जनरल सेक्रेटरी कराची हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसरार मुझे अब थोड़ी सी डिटेल बताओ, जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने कोयटा से बच्चों को अपने लाए हैं यहाँ, तो पहली बात बताओ ये सही लगता है कि इतनी दूर से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? बिल्कुल सही नहीं है। देखो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अमेरिका भेज रहे हो, यूके भेज रहे हो, कनाडा भेज रहे हो, ओके, पे बिल्कुल भी इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना बच्चा नहीं भेजूँगा। मैं अपना बच्चा अपने मोहल्ले से भी बाहर नहीं भेजूँगा इस तरह से कि वो वहीं पे रहे, वहीं पे खाए, वहीं पे पिए। इस तरह का अब माहौल ही नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि हम इतनी चीज़ें आजकल देखते हैं, हमें टीवी में बल्कि इतना कुछ दिखाने को नहीं मिलता जितना हम अगर मोबाइल्स में और उसमें देखें तो हम परेशान हो जाते हैं। इंसानियत ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे मैं इनके साथ, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनके साथ गया भी था वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे मदरसे का भी मैंने विज़िट किया है, सारी चीज़ें। पहले दिन मैं मौलाना साहब से भी मिला, सब चीज़ें से, तो वहाँ से भी कोई हमें रिस्पॉन्स। अच्छा मुझे पहले बताओ, मदरसा करीब है उनका, मेरे ख्याल से वैसे तो ओवरऑल ओके, क्योंकि जो उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई शिकायत नहीं है, कोई उनको वहाँ पे कोई बच्चे ने ऐसी कंप्लेन नहीं की कि जो मारते हैं कूटते हैं या उनको प्रॉपर्ली पढ़ाते नहीं हैं, हाफ़िज़ कुरान पढ़ने के लिए गए। तो उसके अलावा तुम्हें क्या लगता है गैर जिम्मेदारी है जो बच्चों को बाहर भेजती है? 11 साल के बच्चे को क्यों उन्होंने बाहर भेजा? 11 साल के बच्चे नहीं, 3 बच्चे थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में मैंने खुद देखा है। 9 साल का, 9 साल का, 7 साल का और 11 साल का। और वो बच्चे डेली 2 घंटे डेली जाते हैं, और जिसकी उसकी कोई सिक्योरिटी, उसकी कोई चेक एंड बैलेंस, कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ नहीं पता, किससे मिल रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी, कोई उसकी चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है। पहली बात तो देखो मैं इस बार ये बात करती हूँ, जब बच्चे छोटे हैं, आपके 15 से ऊपर नहीं है, थोड़े मैच्योर नहीं हुए, तो मैं कहती हूँ ऐसे मदरसों में बच्चों को बाहर जाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। या तो वो जगह हो जहाँ पे आपको पता हो कि जी फलां कोई आपका कैफेटेरिया बन गया, कोई ऐसा पॉइंट बन गया जहाँ पर आपके बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ सारे बच्चे आपके एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि ना वहाँ सिक्योरिटी नज़र आई, ना वहाँ कोई इस तरह की चीज़ नज़र आई मुझे, क्योंकि मोहल्ले का मदरसा है, ठीक है, गलियाँ वहाँ की टूटी फूटी हैं, सब चीज़ें, किसी भी घर में जा सकता है, किसी भी अनजान बंदे के पास जा सकता है, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे बेहतर मुझे नज़र नहीं आई। आप इनके दोस्त हैं, कज़न? मैं इनका कज़न। अच्छा मैं थोड़ी सी तल्ख बात करूँगी, इनको बेशक बुरी लगे, मैं उस वक्त से वही
करे जा रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे हम मलबा औरों पे नहीं डाल सकते। इन्होंने कहा इनका बेटा जो 9 साल का था वो भी साथ था और उस बच्चे ने अभी तक नहीं बताया कि वो भाई एंड पॉइंट पे कहाँ गया। बिल्कुल सही। हम देखिए एक मिसाल है, हमारे 5 साल के 6 साल के घर के बच्चे होते हैं, मेरी बहन के बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं 5-5 साल के, और वो ऐसे बोलते हैं, मैं कहती हूँ तुम्हें सिखाता कौन है, बिल्कुल तुम्हें सिखाता कौन है। तो वो कह रहे हैं कि इनके बेटे ने आके उनको बताया तक नहीं कि वो भाई कहाँ गया। देखिए आप एक साथ दोनों बैठे हुए, तीनों बच्चे एक साथ गए, उसमें से अगर 2 आ रहे हैं, अगर एक नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो बोला होगा ना। बिल्कुल 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 बोलो। वो किडनैपिंग तो नहीं थी ना, कोई गन पॉइंट पे ना उठा के लेके गया, ना कुंभ के मेले से उनको उठाया कि वो बोला जाए कि जी बहुत सारे लोग थे, पब्लिक में से इसको गायब कर लिया। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ चीज़ें शायद बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी चल रही हैं। और ये जो पिक्चर मेरे सामने कह रहे हैं, ये 1 महीने से बीमार था, बुखार था उसको, कारी साहब ने पिक्चर बना के भेजी थी बाप को, इनको भेजी है कि जी वो बीमार रहता है। तो अब बीमारी का रीज़न पता नहीं अंदर उन्हें क्या है, कुछ नहीं पता ना, ये तो अल्लाह। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट। देखिए मैं इसलिए ज़्यादा ओपनली बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि जिनसी हवस का शिकार अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, हम मर्दों को बल्कि अब ज़्यादा देखते हैं, बिल्कुल देखते बच्चों को ज़्यादा देखते हैं, स्पेशली मदरसों में। बिल्कुल देखते हैं। अभी हाल ही में 2-3 वाक़या हैं, बिल्कुल हाल में ही हमने देखे हैं। क्योंकि वो बच्चा क्या पता आपसे बोल ना पा रहा हो, आपसे बयान ना कर पा रहा हो, उसको वो माहौल एडजस्ट ना हो रहा हो। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि वो जब हम जिनके हवाले कर देते हैं, जहाँ हम एडमिशन दिला देते हैं, फिर वो उन्हीं के रहमो करम पे चल रहा होता है ना, कि अब वो उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, माँ बाप कभी यकीन भी तो नहीं करते ना उनके, वो कहते नहीं बेटा तू पढ़ना नहीं चाहता, तू इंसान बनना नहीं चाहता, तू नहीं चाहता कि तू वहाँ से सही होके निकले। बिल्कुल। खैर अभी हम ये जो स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं, हम तो इसलिए बना रहे हैं कि हम बच्चों बस को अल्लाह से यही दुआ ना भेजें। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात ना हों, क्योंकि वहाँ 50-60 या 100 बच्चा और भी पढ़ रहा है, और वो सबकी औलादें हैं, और मैं भी साहिब है औलाद हूँ माशाल्लाह से, मेरे भी 4 बच्चे हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस तरह का वाक़या हो। और इनके लिए दुआगो हैं हम कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द। मैं इनको देख रही हूँ, बहुत डर है, बस मैं खुद डर रहा हूँ। आप यकीन करें, इसकी सोचते हैं, जब हम सोचते हैं तो रूह कांप रही है कि बस क्या। और ये फिर एक मर्द हैं, मैं इनकी माँ को, उसकी बच्चे की माँ को सोच रहा हूँ, बहनों को सोच रहा हूँ, नानी दादी, इनकी पूरी फैमिली। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त वहाँ पे कोहराम बरपा होगा। बिल्कुल सोचे दुआएं मांगी जा रही होंगी, नफल पढ़े जा रहे होंगे, पता नहीं कौन कौन सी मनते औरतें मान लेती हैं अपने बच्चों के लिए। नफल वो कीमें कि अल्लाह पाक बस किसी तरह से बस के बच्चा अपने लगते जिगर अपने माँ अपने बाप को मिला दे अल्लाह पाक, किसी के भी बच्चा किसी के साथ भी ऐसा हादसा जो है वो ना हो, क्योंकि हर इंसान ना हर तकलीफ बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन जो साहिब औलाद हो या औलाद जो ना, हालांकि कितने दबंग होते हैं। एक बात है, हम जब आप मैरिड नहीं होंगे, अब दबंग होंगे, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, भाई चल कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन जब औलाद मेरे ख्याल से हो जाती है तो बंदा की आधी कमर वही टूट जाती है कि उसको होता है कि आप मेरे बिल्कुल ऐसे ही है मैडम, बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है, और बड़े खूबसूरत सी इन्होंने बात की है। इन्होंने तो पहले ये बात सही बोली है कि कभी भी बच्चों को अपने से दूर ना भेजें, कभी भी ना भेजें, क्योंकि अब वो हालात नहीं है, अब वो वैसे मुल्क नहीं रहा हमारा कि हम किसी को भी यकीन करें। खैर वही बात है, माँ बाप तो बच्चों की बेहतरी चाहते हैं, बिल्कुल बेहतरी चाहते हैं। आप इनके बारे में हम क्या सोचते हैं, आप थोड़ा बता सकते हैं, आपसे क्या डिस्कस करते हैं? बिल्कुल यही है कि बस यही दुआ कि अल्लाह करे जल्द से जल्द। हमने बहुत सारी चीज़ों में हम यहाँ पे गए हैं, CPLC गए हैं। अच्छा, CPLC गए हैं? जी। अच्छा जी जोनल ऑफिस गए हैं इनके, सारन बरनी गए हैं हम। आपने ये जो पिक्चर्स हैं ये सब जगह दी सब जगह डिस्प्यूट किया, आपने सोशल मीडिया पे भी इसको डाला है, कहीं भी इनको बोला है कि कहीं डाला है? बिल्कुल डाला है। और ये है कि CPLC वालों के जो हैं हमारे इदारे, जो भी इस तरह गुमशुदगी जो भी कराची में, सब जगह हमने इसको डिस्प्यूट किया है, सब जगह पहुँचाया है इसको। अच्छा जी, मैं आपको दोबारा ये विंडो में भी पिक्चर प्रॉपरली बार चले कि ये प्रोग्राम, ये वो वाला प्रोग्राम नहीं है जैसे मुजरिम कौन। ये प्रोग्राम इस वक्त आप समझ लीजिए ये तलाश गुमशुदगी और ये एक खिदमत खल्क, ये एक उस टाइप का प्रोग्राम हम इसलिए आपके सामने ला रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे अक्सर किडनैप हो जाते हैं वो केसेस अलग हैं, लेकिन यहाँ पे असल केस हमें पता नहीं चला, लेकिन इस बच्चे की जो गुमशुदगी है वो लाजिम है और हो चुकी है। तो कहीं भी अगर ये बच्चा नज़र आ रहा हो पूरे पाकिस्तान में, कहीं भी अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये बच्चा आपने कहीं देखा है, किसी के पास देखा है, कहीं भी चलते फिरते मदरसा किसी भी शख्स के पास देखा है, क्योंकि लड़का है इसको निकलने के मौके मिलेंगे। अगर किसी के पास भी आपको शक होता है ना, किसी के यहाँ नया बच्चा आया है, किसी के यहाँ कोई मेहमान आया है और आपको लग रहा है कि यार ये बंदे पहले साथ नहीं थे, तो आप ज़रूर इस पिक्चर्स को गौर कीजिएगा
और अगर हो सके तो प्लीज़, हो नहीं सके 100%, अगर हो सके तो नंबर सब जगह चल रहे होते हैं, हमारे प्रोग्राम के भी चल रहे होंगे, तो आपने इन्फॉर्म ज़रूर करना है ताकि इसका वालिद को सुकून मिल जाए इंशाल्लाह। और कुछ कहना चाहोगे कि इस हवाले से कोई मैसेज देना चाहोगे वालिदैन जी, को? कोई बिल्कुल। वालिदैन को यही मैसेज है कि अपने बच्चे खुदारा 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 अपने से दूर ना करें, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि आप उनसे दूर, और अगर आप मदरसे में पढ़ा भी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद जाएं, छोड़ कर आएँ, शाम को उनको पिक एंड ड्रॉप आप खुद दें। और अभी इसमें मेरी सबसे पुरज़ोर अपील यही है कि कहीं पे भी ये बच्चा कहीं पे भी आपको मिलता है तो 15 पे फ़ोन करें, या इस प्रोग्राम के तहत आप इनके नंबर चल रहे होंगे उस पर रब्ता करें। और एक कार खिदमत खलक का एक अच्छा काम है जो कि आपने माशाल्लाह इस पे आप सबकी मेहनत है, और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और आपने इस पर एक प्रोग्राम किया। तहे दिल से मैं आपका शुक्र बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया। मैं अब आपसे बस चाहूँगी कि अल्लाह पाक पहले तो आपको सब्र दे, क्योंकि कोई कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ आंखों से ओझल ज़रूर है। अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती हयाती दे, आपका बेटा सलामत है जहाँ पे भी है, वो इंशाल्लाह आपसे जल्द मिलेगा। एक दिल को तसल्ली होती है ना कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह 8, 10, 15 दिन में आपको पता चलेगा आपका बेटा आपके पास आ गया। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि अब इंशाल्लाह अगर वो आ जाता है ना तो दूर नहीं पढ़ाना आप उसको, अपने पास वही के मदरसे में पढ़ाएं, वहीं के स्कूल में पढ़ाएं, अपनी आंखों के सामने रखें। मैं तो कहती हूँ आज के दौर में बच्चे जाहिल रहे ज़्यादा बेहतर है अगर आपको दूर पढ़ाना है, क्योंकि किसी की कोई गारंटी नहीं है। आप देखें आज आप परेशान हो रहे हैं ना, परेशान तो हूं। कितने परेशान हैं? परेशान मैं, कि आपकी सोच हर वक्त अब अपनी बीवी को आप कॉलें करती होगी, हाँ कुछ हुआ, क्या जवाब देते होंगे? आप फ़ोन उठाते होंगे, बीवी का फ़ोन है, घर से फ़ोन है, आपके पास जवाब नहीं है। क्या जवाब दूंगा उसको? ये आने का मशवरा किसका था? बच्चों ने कहा, बच्चों ने खुद कहा कि मैं जाऊंगा उधर, और आपने मान लिया? जी हाँ। क्यों मान लिया? क्योंकि इधर और बच्चा भी पढ़ रहा था, मैंने बोला ये बेफिज कर, इधर पढ़े, अच्छा है, पढ़ाई अच्छा ही था इधर, इसलिए मैंने ले आया। बस वो कहते हैं ना बुरी घड़ी थी आपके लिए लिखी हुई। खैर अल्लाह आपकी बुरी घड़ी को आसानी में तब्दील करे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। हम सब जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं वो ज़रूर दुआ कीजिएगा। कोई भी बच्चा अगर मिसिंग होता है तो काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर इर्द गिर्द नज़र रखा करें। ये जो छोटे बच्चे होते हैं बड़े कहते हैं ये केसेस बड़े आम हो चुके हैं। ये तो खैर फिर भी 11 साल का बच्चा है, 4, 5, 3, 2 ये बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा हर जगह से अगवा हो रहे हैं, हर जगह से इनको उठाया जा रहा है और रीज़न कुछ भी हो सकता है। खैर ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई। इस वक्त हम इस बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं, इस बच्चे के लिए इसलिए काम कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी इस वीडियो को देखे, कोई भी इस प्रोग्राम को देखे तो वो मुजरिम कौन के पेज पे या तो मैसेज कर दे या फिर इन्होंने जहाँ जहाँ कंप्लेन की हुई है वहाँ कर दीजिए। बाकी इन्होंने हर जगह खुद से अपनी मदद आपके तहत इन्होंने हर चीज़ खुद से की है। अच्छा चावल का कहना ये है कि ये हर जगह गए। अच्छी बात ये है कि इनको एक पढ़े लिखे एक समझदार शख्स का साथ मिला हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर हो रही है। अगर मिसाल है कोई ऐसा शख्स होता है जिसको कुछ ना पता होता तो इस वक्त ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में आ जाती है, क्योंकि वो आपको बता ही नहीं सकता था कि आपको कहाँ जाना है, किससे बात करनी, कौन सा इदारे के पास जाकर आपको पिक्चर्स देनी है। तो वो तमाम चीज़ें इस वक्त इनके बिहाफ पे, इनके कज़न के बिहाफ पे हो रही हैं। खैर यहाँ से हम जाएंगे पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी वहाँ जाकर उनसे बात करनी है और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह अच्छी खबर यहाँ पर इस बच्चे की मिलने की खबर बहुत जल्द आपको पता चलेगी। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था आज के प्रोग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि 3 बच्चों का वाक़या जो आप तक मैं लाई थी और जिसमें एक बच्चा मिसिंग था जो बड़ा था 11 साल का, बाकी 2 बच्चे वापस आ गए थे मदरसे। तो अब हम अगले दिन यहाँ आके पूछने के लिए आया कि ये वाक़या जो पेश आया था इसके बारे में इन लोगों का क्या कहना है और वहाँ पे कहाँ तक ये काम पहुँचा है। मदरसा वालों के पास ये लोग गए हैं, उन्होंने फुटेज निकाल के देखी है। अभी तक फाइनली उनके बाप का कहना ये है कि इस वाक़े को 25 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और कोयटा से वो शख्स आया है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसे में दाखिल कराया था। खैर अभी बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में वो बेटा किसी को नहीं पता। फिलहाल अंदर जाते हैं, अंदर जाके हमें कोई भी IO SIO जो भी मिलेगा हम उनसे वाक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। तो चलें चल के बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम उन बच्चों के लिए आए थे जो जिनमें से एक बच्चा मिसिंग हो गया था मदरसे से बाहर, जब वो घूमने गया था या कहीं खाना खाने गया था और वो वापस नहीं आया। खैर अंदर आए तो अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली जो इन्फॉर्मेशन हमें मालूम हुई है, हमें पता चला है, तो हमें बताया गया है कि अभी तक जहाँ जहाँ पॉसिबल था वहाँ उसकी पिक्चर्स लगा दी गई हैं, मुत्तला कर दिया गया है बाकी इदारों को जहाँ पे बच्चे जो मिसिंग हो जाते हैं, जो लोग मिसिंग हो जाते हैं उस हवाले से, गुमशुदगी के हवाले से। लेकिन अभी तक कोई अपडेट मालूम नहीं हो सकी है कि वो बच्चा आखिर कहाँ गया।
इन्होंने ये भी बोला है कि जो मदरसे वाले, उनसे भी पूछा तो मदरसे वालों का कहना ये था कि हम जब दोपहर को जाने की परमिशन देते थे वो इसलिए देते थे कि वो ये फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ा रहे थे, तो कुछ फंडिंग इनको लोगों से आती थी, कुछ बच्चे जाते थे वहाँ जाकर वो फिर होता है ना डोनेशन मिल जाती है या हेल्प हो जाती है, तो इस हवाले से भी वो लोग बाहर निकलते थे और इस हवाले से भी वो लोग बाहर जाके मतलब अपने मदरसे को सपोर्ट करते थे। खैर यहाँ पे आयु साहब का और साइयों का जो सबका मौक़िफ़ ये है कि अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे कोई चीज़ सामने आएगी वो ज़रूर आपको बताएंगे, यानी कि हमको और आप लोगों को बताएंगे। खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। यहाँ पर मैं फिर बताऊँगी कि जो स्पेशल प्रोग्राम था मुजरिम कौन का, ये उन बच्चों के ऊपर था जो गुमशुदा हो जाते हैं। अब किस हवाले से हो जाते हैं, या तो उनको उठा लिया जाता है या वो खुद ज़िद करके घर से चले जाते हैं। इसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये वो चीज़ें हैं जो हर जगह आपको देखने को मिलती हैं। अक्सर तो ये होता है कि लड़कियां घर से भाग जाती हैं, वो वजूहात कोई और है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे मिसिंग हो रहे हैं उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप खुदारा अपने बच्चों को अपने घर के करीब ही कई मदरसे में, स्कूल में दाखिल कराएं ताकि वो दूर ना जाए और आपकी नज़रों के सामने ही आप खुद उनको लाएँ, आप खुद ही उनको छोड़ें, ताकि ये जो वाक़या पेश आया ऐसे वाक़े से बचा जा सके। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे यानी कि इस्मत ताहिर को, मेरी पूरी टीम को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।